हेलो गाइस, गोल के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते थे। तो भाई अब इस कैंडल को यहाँ पे ढंग से देखो, ध्यान से देखो। भाई जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया ही था लास्ट वीडियो में कि भाई मार्केट में क्लोजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो भाई पूरी कैंडल रिवर्स हो गई थी। ये कैंडल पहले बुलिश कैंडल था। मैं इस दोजी टाइप के ब्लू कलर की कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, पूरी कैंडल नीचे रिवर्स हो गई। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज्यादा। ये हो सकता है कि ये ब्लू कलर की कैंडल है, लेकिन भाई ये सेलिंग की कैंडल है। ठीक है, दिखता ब्लू है लेकिन भाई ये है सेलिंग की कैंडल, सेलर से अंतर हुए। ठीक है, तो भाई इसके नीचे यहाँ पे कैंडल ने क्लोज ब्रेक डाउन करना शुरू किया। उसके बाद तो भाई धराम से मार्केट गिरा है। ठीक है, इस नेक्स्ट डे ठीक है, वन डे की कैंडल सेलिंग में थी। जो ओवरऑल मोमेंटम था भाई वो भी यहाँ पे सेलिंग का ही था। यहाँ से मूव करना शुरू किया। अभी उसके नीचे की लिक्विडिटी भी मार्केट ने आपका यहाँ पे स्वीप। उसके बाद तो देख ही सकते हो। चलो हम यहाँ पे चार्ट को दिखाना शुरू करते हैं। भाई मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर से आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस सेलिंग ही होती हुई देखने को मिल रहा है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। सेलिंग हुई, पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से सेलिंग हुई, पुल बैक सेलिंग, पुल बैक सेलिंग, पुल बैक सेलिंग, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर। एंड भाई आप यहाँ पे भी देख सकते हो बिंदास, यहाँ से भी आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग। ऊपर मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका फॉर्म किया। वहां पे मैं आपको सिखाया था कि भाई मार्केट जब साइडवेज हो, ठीक है, चॉपी हो, तो भाई सेलिंग में आने के लिए मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे एफोर्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग मार्केट में डायरेक्टली ऐसे ऊपर या डायरेक्टली सेलिंग आएगा। ठीक है, तो वैसा काम करता। तो भाई बिंदास वहां से आपका ये सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग हुई। ये जो एक स्विंग लो है, देखिए इसके नीचे का लिक्विडिटी मार्केट स्वीप किया, करने के बाद वो ऊपर गया, ऊपर से आपका सेलिंग हुई। होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लो है, ठीक है, इसके नीचे की मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप करी, करने के बाद ये ऊपर चला गया बाइंग के बाद, पुल बैक के बाद उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे सेल, पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग। मैं आपको चीजें ढंग से समझाऊंगा भाई। ये 3:30 बजे के आसपास का टाइम है, मार्केट भाई ओपन हुआ ही है रेजिस्टेंस के आसपास। तो आप एक्सपेक्ट ही क्या करोगे भाई मार्केट सेलिंग में ही आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ट्रेड लाइन भी था भाई, उसका भी मार्केट पे ब्रेक डाउन किया। तो बिंदास वहां से आपका सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद भाई तो डायरेक्टली तो सेलिंग आएगा नहीं, कोई सपोर्ट था, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, लिक्विडिटी स्वीप कर दी ऊपर। उसके बाद फिर से नीचे चला गया, सपोर्ट लिया, फिर से बायर्स को थोड़ा सा इन्वाइट किया, अभी स्टॉप लॉस क्रिएट हो गया, ट्रेड लाइन का मार्केट ब्रेकडाउन किया अच्छी कैंडल के साथ। उसके बाद कंटिन्यूएशन हुआ। ठीक है, एंड वहां से मार्केट प्रॉपर एक रेंज के अंदर मूव करना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से सेलिंग हुई, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से पुल बैक, ट्रेड लाइन के नीचे के एरिया को मार्केट टैप किया, टैप करने के बाद आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल। एंड भाई उसके बाद ऊपर एक गया, जाने के बाद पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है, दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट है, तीसरा सेलिंग का अटेम्प्ट है, आपको हल्का फुल्का सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भाई मैं अगर अभी आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके इस चीजों को ढंग से समझाऊं, आपके पास यहाँ पे पहले का एक सपोर्ट था, जहां से मार्केट ने 1 लिख के रखा ना, यहाँ से मार्केट पहले एक बार सपोर्ट लिया, लेने के बाद दूसरी बार मार्केट ने यहाँ पे जाके यहाँ पे आपका सपोर्ट लेने के बाद जो 1 है, जो आपके पास 2 है, ठीक है, 1 2 को मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, जाने के बाद यहाँ से आपका तो 3 है। ठीक है, होने के बाद यहाँ से आपको ये अपसाइड में मूव करना शुरू किया। 1 2 3 को अगर मैं कनेक्ट करूँ, यहाँ पे देखो 4 है। ठीक है, होने के बाद यहाँ से आपका ये अपसाइड में मूव करना शुरू करेगा, 1 2 3 4 आपका विंडोज बाइंग हुई, होने के बाद पुल बैक के बाद फ्रेश आपका बाइंग हुई। ठीक है, इस पॉइंट पे देखो आपके पास जो ये है 1 है 2 है। ठीक है, यहाँ से मार्केट आपका एक बार सेलिंग में आने के बाद 1 को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, 2 के पास, ठीक है, मार्केट वहां से आपका सेलिंग हुई। ठीक है, 1 है 2 है। ठीक है, 1 2 को मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड कर लूँ, 1 एंड 2 का मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी का मार्केट यहाँ पे स्वीप करी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, होने के बाद यहाँ से आपका ये एक मोमेंटम किया, होने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक। यहाँ पे देखो आपके पास ये जो एक एरिया, ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे ऊपर से लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ पे स्वीप करा, करने के बाद वहां से आपका सेलिंग होने शुरू हो गई। सेलिंग के बाद एक पुल बैक के बाद यहाँ पे फिर से सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से सेलिंग। यहाँ से आपका बाइंग हुई, नीचे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाइंग के बाद पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से वैसे सपोर्ट ले लिया था, तो यहाँ से ऊपर गया, जो आपको समझाया, बाद में फिर से आपको अच्छे से समझा दूंगा। बस यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी है, ठीक है, ट्रेड लाइन सपोर्ट, तो बस मार्केट इसी के सहारे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया। ऊपर से आपका ये पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है, पुल बैक के बाद दूसरे सेलिंग के अटेम्प्ट में आपको नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बस वहां से आपका नीचे हुई, आने के बाद सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक। ये जो एज है, ठीक है, इसका इसके ऊपर का लिक्विडिटी का मार्केट यहाँ पे स्वीप किया, करने के बाद आपका सेलिंग हुई, होने के बाद पुल बैक के बाद फिर सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, कुछ उस टाइप का पैटर्न था। ठीक है, बस मार्केट आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से आपका पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो भाई आपके पास यहाँ पे जो 1 था, 1 होने के बाद यहाँ पे आप देखो आपके पास जो यहाँ पे एरिया, ठीक है, 1 एंड 2 है। ठीक है, तो बस भाई यहाँ पे देखो आपके पास इन दोनों का मार्केट यहाँ पे स्वीप करके यहाँ पे ऊपर चला गया। ठीक है, तो बस कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। तो भाई अगर आप इस पॉइंट पे देखो,
मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया किसका, इसका, ठीक है। ये जो एक सपोर्ट है, ठीक है, ये जो एक सपोर्ट का एरिया है, इसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया कितनी बार, 2 बार। यहाँ पे देखो पहला बार यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया, दूसरी बार इन्वाइट करने के बाद जो 2 टाइम बाय इन्विटेशन का सेटअप है, ठीक है, उसके साथ मार्केट आपको नीचे आते हुए देखने को मिले, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपका नीचे आने के बाद सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से यहाँ पे, यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होना यहाँ पे शुरू हो गया, बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई, ठीक है। एंड भाई ऊपर से देख ही सकते हो ऊपर का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट तो नहीं गया, लेकिन भाई यहाँ पे एक नया मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया टेम्पोररी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट को काम करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है, यानी कभी कभार वो खुद से यहाँ पे क्रिएट करता है। तो बस वहां से आपका ये सेलिंग हुई, ऊपर का जब पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, ऊपर के को टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिली, कहाँ तक, आपके पास जो नीचे का ट्रेड लाइन का हिस्सा है वहां तक हल्का सा स्वीप करने के बाद एक फिर से बाइंग की मूव मिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है, यहाँ पे आपके पास ऊपर का जो ये जो एरिया है, पहले यहाँ पे नीचे स्वीप करके ऊपर गया, आपके पास ये जो स्विंग हाई था पहले का, इसका स्वीप करके मार्केट में आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद फुल बैक की बार सेलिंग, फुल बैक, सेलिंग, फुल बैक, सेलिंग, फुल बैक, कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो बस नीचे से यहाँ पे मार्केट एक बार ऊपर गया, सेलिंग हुई, बाइंग हुई, पहले तो बाइंग हुई थी ना, बाइंग होने के बाद ये जो एक अच्छे सेलिंग की कैंडल फॉर्म हुई, वो एक ट्रैप था, ठीक है। आप पूछो कि भाई इसके बाद कंटिन्यूएशन क्यों नहीं हुआ, भाई यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ना, लेवल भी है, सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। तो भाई बहुत सारी फैक्टर्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो विंडोज यहाँ से आपका बाइंग होने के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका पे बाइंग होते हुए मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऊपर जगह तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया ही है कि भाई मार्केट ने यहाँ पे क्या यहाँ पे खेल दिखा है। तो बस भाई वहां से आपका सेलिंग, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से आपको सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास सपोर्ट है, इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा, एंड भाई वहां से तो आपका पता ही है कैसा खेला हुआ था। आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था उस पॉइंट पे आपका सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद फिर से सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक, कुछ उस टाइप का पैटर्न था, ठीक है। तो वहां से ये सेलिंग होनी शुरू हुई, होने के बाद यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से आके इसको यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको बाइंग में जाती हुई देखने। अभी अगर मैं आपको इस पॉइंट का चार्ट को यहाँ पे ढंग से यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, डीप कर आपके पास यहाँ पे जो दो का जो यहाँ पे मतलब चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो सपोर्ट का जो एरिया है, इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, मार्केट यहाँ पे इसका लिक्विडिटी का ग्रैप किया है, मैंने स्वीप लिख के रखा है, एक्चुअली ये ग्रैप है, ठीक है, क्योंकि भाई 15 मिनट पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया एंड स्ट्रक्चर कैसा था, बाइंग हुई, पुल बैक के बाद यहाँ पे इसका स्वीप किया, लो का स्वीप करने के बाद बाइंग, पुल बैक, बाइंग, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसको एक्सटेंड करूंगा, बाद में जाके इसका मार्केट ग्रैप करके ऊपर गया, ऊपर से वैसे भी सेलिंग का स्ट्रक्चर है, तो भाई बाद में जाके आपको फिर से सेलिंग में मार्केट आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई अभी उसके बाद का चार्ट को हम यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई विंडोज मैंने जैसे आपको समझाया, बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपको बाइंग हुई, ठीक है। बहुत ज्यादा चॉपी मार्केट था, वैसे मार्केट को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से काम करनी होती है, स्कैल्पिंग करोगे तो बचोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढंग से मार्क करनी चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, चॉपी मतलब ये डायरेक्शनल मार्केट है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा चॉपी है, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा लेती है। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, अचानक से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में सावधान। तो भाई बिंदास वहां से आपका ये सेलिंग में आना शुरू किया था कि वहां से आपका सेलिंग हुई, होने के बाद दूसरी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने तीसरी बार आपका यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेने के बाद मार्केट यहाँ से भी एक बार ऊपर गई थी, यहाँ से भी आपका एक बार ऊपर गई थी, यहाँ से भी एक बार आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, आपके पास मैंने 1 2 3 लिख के रखा है, मार्केट यहाँ से आपका बिंदास एक बार आपका नीचे आई, आने के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, होने के बाद एक और मार्केट में आपका पुल, तो बस मार्केट वहां से सेलिंग हुई, पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में मार्केट में और सेलिंग हुई, तीसरे अटेम्प्ट में मार्केट में आपको और भी मार्केट सेलिंग में आते हुए देखने को मिले, ठीक है। बिंदास मार्केट सेलिंग में आई, यहाँ से मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये बाइंग हुई, पहला सेलिंग का अटेम्प्ट, पुल बैक के बाद दूसरे सेलिंग के अटेम्प्ट में मार्केट नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिंदास, यहाँ पे आपके पास जो एरिया है, ठीक है, वहां से मार्केट ने पहला यहाँ पे बाइंग का अटेम्प्ट लगाया, दूसरा यहाँ पे बाइंग का अटेम्प्ट लगाया, तीसरा यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, वहां से आपका इसके हाई को मैं अगर मार्क करूं, वहां से आपका सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस आपके पास यहाँ पे 15 मिनट का लेवल है, ठीक है, वहां पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे भी आपका यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ये पहला रिजेक्शन, ये दूसरा रिजेक्शन, ये आपका तीसरा रिजेक्शन, कुछ पे उस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। वहां से आपका रिजेक्शन मार्केट में आपको यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई आप यहाँ पे देखो, आपके पास 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा के रखा है, यहाँ पे देखो मार्केट ने पहली बार यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस, तो बस भाई मार्केट वहां से एक बार सेलिंग में आने के बाद इसका हल्का सा स्वीप करके सेलिंग हुई, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे देखो ये बीच वाले का जो 1 है ना, 1 का मार्केट ने 2 में यहाँ पे बीच वाले ने स्वीप कर किया था। सो जो ये वाला जो है ना, तो सेकंड वाले ने यहाँ पे मतलब स्वीप करने के लिए नहीं गया,
ये वहां से आपका सेलिंग आती हुई देखने को मिली, ठीक है। तो सेलिंग हुई होने के बाद इसका जो ये ऐसे उल्टी कैंडल टाइप का फॉर्म किया, उसका लो ब्रेक होने के बाद आपका सेलिंग हुई, ठीक है। तो भाई बिंदास वहां से आपका सेलिंग हुई होने के बाद ऐसे ऊपर एक वीक फॉर्म किया, करने के बाद वहां से आपका ये सेलिंग हुई थी, ठीक है। तो बिंदास ये जो नीचे का एरिया है, ठीक है, एरिया को मार्केट ने बाद में से क्या कर हम यहाँ पे एक्सटेंड करें, इसका मार्केट स्वीप करने के बाद यहाँ से आपका बाइंग होते हुए देखने। तो भाई बिंदास मार्केट यहाँ से आपका सपोर्ट लेके ऊपर गया होने के बाद पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है, उसके बाद ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप करी, करने के बाद ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिली। उसके बाद मार्केट यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज हो गया था, ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने साफ करी, करने के बाद नीचे से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट लिया, लेने के बाद ऊपर की एरिया को फिर से मार्केट ने यहाँ पे टैप किया।